Hey guys, good morning. Sorry I'm late. Afraid I got lost on the path of life. सो गाइज दिस इज माई फर्स्ट कैरेक्टर एनालिसिस ऑन माई चैनल। तो प्लीज अगर मुझसे कोई छोटी मोटी गलती होती है इस वीडियो में तो प्लीज मुझे माफ कर देना। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ककाशी हताके के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे ककाशी की, ककाशी से हमें क्या सीखने को मिलता है और ककाशी के जितने भी डायलॉग्स है उनके बारे में, क्योंकि हमें डायलॉग से पता चलता है कि कैरेक्टर की फिलोसफी है क्या और भी बहुत कुछ। तो जैसे कि ये कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो है तो इसके अंदर स्पॉयलर्स होंगे ही होंगे। तो प्लीज अगर आपने नारुतो नहीं देखा है तो वीडियो को अभी छोड़ दे। अगर आपको स्पॉयलर से कोई फर्क नहीं पड़ता है तो आप वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जी हाँ, आज हम बात करेंगे मेरे फेवरेट कैरेक्टर के बारे में, ककाशी हताके के बारे में, जिसको हम कॉपी निंजा या फिर ककाशी ऑफ द शारिंगन के नाम से जानते हैं। तो नारुतो सीरीज की स्टार्टिंग में ककाशी को बहुत ज्यादा कूल दिखाया गया था और जिसकी वजह से ये कैरेक्टर हर किसी का फेवरेट बन गया था। और सिर्फ यही रीजन नहीं था यार, ककाशी सरकास्टिक है, विटी है और बहुत ज्यादा केयरिंग है एंड ऑल्सो हैंडसम भी है। बस ककाशी के अंदर एक ही बुरी आदत है, वो है लेट आने की। पर ककाशी लेट क्यों आता है वो भी मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमें ककाशी के बचपन में जाना होगा ककाशी को अच्छे से जानने के लिए। ककाशी के फादर साकुमो हताके एक ऐसे कॉन्सिक्वेंस में फंस जाते हैं जहाँ पे या तो उनको अपना मिशन पूरा करना होता है या तो उनको अपने फ्रेंड्स को बचाना होता है। तो वो मिशन को पूरा करने के बजाय अपने फ्रेंड्स को बचाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। साकुमो हताके उनको बचा तो लेते हैं लेकिन वो मिशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जब वो मिशन पूरा नहीं होता है तो सारा इल्जाम साकुमो हताके पे आ जाता है। इवन जो उसके फ्रेंड्स होते हैं साकुमो को कोसने लगते हैं कि मिशन जो है इसकी वजह से पूरा नहीं हुआ। और वो मिशन इतना इंपॉर्टेंट होता है धीरे धीरे करके पूरा विलेज साकुमो हताके को विलिफाई करने लगता है। साकुमो हताके व्हाइट फैंग ऑफ द लीफ होते हैं जिनकी रिस्पेक्ट हर कोई करता था और ककाशी तो अपने फादर को अपना आइडियल मानता था। लेकिन लोग ककाशी के फादर को इतना कोसते हैं कि वो इनरली बहुत ज्यादा डैमेज हो जाते हैं। एंड देन वन डे साकुमो हताके द व्हाइट फैंग टुक हिज ओन लाइफ। ककाशी के फादर का सुसाइड करना ककाशी के लिए बहुत ही बड़ा शॉकिंग मोमेंट था। उस समय ककाशी सिर्फ 8 साल का था। उसके बाद से ककाशी ने ठान लिया था कि मिशन चाहे कुछ भी हो जाए पूरा करना है और हमेशा रूल्स एंड रेगुलेशन के दायरे में रहना है। सुसाइड के बाद साकुमो हताके की सोल को कभी भी पीस नहीं मिला, मतलब उसकी आत्मा को कभी शांति नहीं मिली। ककाशी ठान लेता है कि वो अपने फादर को कभी भी माफ नहीं करेगा। और साकुमो हताके को पीस इसलिए नहीं मिला क्योंकि उनके अंदर एक गिल्ट था कि उनको अपने बेटे को ऐसे छोड़ के जाना पड़ा। साकुमो हताके को पीस कब मिलता है वो मैं आपको आगे इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जब ककाशी 13 साल का होता है तो वो जोनिन बन जाता है और अपनी टीम का लीडर भी, और वो टीम मिनाटो के अंडर थी, नन अदर देन 4th होकागे। तो एक दिन ककाशी को और उसके टीममेट्स ओबितो एंड रिन को एक मिशन पे जाना होता है। तो जो एनिमी होते हैं वो रिन को कैप्चर कर लेते हैं। तो ककाशी फैसला करता है कि रिन को छोड़ के वो मिशन पूरा करेगा, लेकिन ओबितो ककाशी से एग्री नहीं होता है। वो बोलता है हमें रिन को बचाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ककाशी मना कर देता है और ओबितो अकेला चला जाता है रिन को बचाने के लिए। और जाते जाते ककाशी को एक बात बोलता है, इन द निंजा वर्ल्ड हु ब्रेक्स द रूल आर स्कम बट दोज हु अबैंडन देयर फ्रेंड्स आर वर्स देन स्कम। तो ओबितो की ये बात ककाशी को पूरी तरह से चेंज कर देती है और ककाशी ओबितो के साथ चला जाता है रिन को बचाने के लिए। वो लोग रिन को बचा तो लेते हैं लेकिन वहाँ पे एनिमी ने ट्रैप लगाया होता है। तो वो जैसे रिन को बचाते हैं वहाँ से बहुत सारी चट्टानें गिरने लगती है। तो एक चट्टान ककाशी के ऊपर गिरने वाली होती है लेकिन ओबितो ककाशी को बचा लेता है और वो चट्टान सीधा ओबितो के ऊपर गिरती है। यहाँ पे ओबितो की डेथ हो जाती है, लेकिन ओबितो मरने से पहले ककाशी को अपने एक शारिंगन आय दे देता है और साथ में ककाशी से प्रॉमिस करवाता है कि वो रिन को प्रोटेक्ट करेगा। अब यहाँ पे ककाशी पूरी तरह से चेंज हो चुका होता है क्योंकि जो पहले ककाशी था जो रूल्स को मानने वाला था वो चेंज हो चुका था। यहाँ से ककाशी अपने कॉम्रेड्स की केयर करने लग जाता है। लेकिन एक दिन रिन सुसाइड कर लेती है ककाशी के हाथों जस्ट टू सेव हर विलेज। तो ककाशी के फादर, ओबितो, रिन और मिनाटो इन सब की डेथ होना ककाशी के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी थी। और जब रिन ने सुसाइड की थी ककाशी के हाथों तो ककाशी एवरी नाइट सो नहीं पाता था। वो बार बार रात को उठ कर अपने हाथ को धोया करता था क्योंकि उसे लगता था कि उसके हाथों पे अभी भी रिन का ब्लड लगा हुआ है। तो ककाशी की लाइफ में इतनी सारी ट्रेजेडीज हुई। ककाशी के जो भी अपने थे सबकी डेथ हो गई जस्ट लाइक सास्के। बट जो सास्के था वो डार्कनेस में चला गया था। तो हाँ, थोड़ी वो सिमिलैरिटीज है ककाशी और सास्के के बीच में, लेकिन ककाशी हमें सिखाता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी बड़ी ट्रेजेडी क्यों ना हो, हमें उसे मूव ऑन करके आगे बढ़ना चाहिए। नारुतो की ओरिजिनल सीरीज में एक सीन है जिसमें सास्के को ककाशी लेक्चर दे रहा होता है कि छोटे ये रिवेंज छोड़ दे और मूव ऑन कर। लेकिन जो अपना सास्के वो बोलता है कि तुम्हें क्या पता मेरे बारे में, क्या क्या मैंने खोया है, क्या
होगा अगर मैं जाकर तुम्हारे जितने भी अपने हैं उन सबको मार डालूं, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं क्या फील करता हूँ। तो ककाशी इस बात का जवाब एक स्माइल के साथ देता है कि जिनकी तुम बात कर रहे हो वो सब पहले से ही मर चुके हैं। 結構だがな。あいにく俺には一人もそんな奴はいないんだよ。もうみんな殺されてる。 तो यहाँ पे हमें ककाशी सेंसे बताते हैं कि हर किसी की लाइफ में कुछ न कुछ ट्रेजेडी हुई है। आप अकेले नहीं हो जो पेन सफर कर रहे हो, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई ट्रेजेडी हुई है। तो ककाशी हमें बताता है पुरानी बातों को छोड़कर मूव ऑन करना चाहिए और अपनी लाइफ पे ध्यान देना चाहिए। अगर आप मूव ऑन नहीं भी कर पा रहे हो और आप किसी चीज से सफर कर रहे हो तो उसे हमें किसी को शो नहीं करना चाहिए कि आई एम सफरिंग फ्रॉम दिस। क्योंकि कुछ लोग आपने देखे होंगे कि बड़ी ट्रेजेडी तो छोड़ो, कुछ भी छोटा मोटा लाइफ के अंदर हो जाता है तो व्हाट्सएप की डीपी हटा देना और स्टेटस में DND या फिर सैड सॉन्ग डालना। तो प्लीज डोंट बी लाइक दिस। पर कभी ऐसा फील करो तो किसी अच्छे इंसान के पास जाओ और अपनी बातें शेयर करो। ककाशी ने इतने लोगों को खोया तब जाके वो ऐसा बना जो आज है। अब जब ककाशी का कैरेक्टर इतना डेवलप हो जाता है, पेन आर्क में जब ककाशी की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ककाशी अपने फादर से मिलता है और अपने फादर को वो माफ कर देता है। तो साकुमो हताके ककाशी का वेट कर रहे थे कि कब ककाशी उन्हें माफ करेगा। जब ककाशी उन्हें माफ कर देता है तो साकुमो हताके बोलते हैं फाइनली अब मुझे मौका मिलेगा तुम्हारी मदर से मिलने का। मतलब कि इतने टाइम से साकुमो हताके की आत्मा को शांति नहीं मिली थी, इसी वजह से वो ककाशी की मदर से नहीं मिल पा रहे थे, लेकिन फाइनली उन्हें मिलने का मौका मिल जाता है। और साथ में आपको ये भी बता देता हूँ कि ककाशी हमेशा लेट क्यों होता था। ककाशी इसलिए हर जगह लेट होता था क्योंकि ककाशी कहीं भी जाने से पहले वो ओबितो और रिन से मिलने जाता था उनकी ग्रेव पर। ये बात हमें साफ बताई गई है नारुतो की ओरिजिनल सीरीज में। जब ढड होकागे की डेथ हो जाती है तो ककाशी उनकी फ्यूनरल पर लेट पहुंचता है क्योंकि वो उससे पहले ओबितो से मिलने आया हुआ होता है उसकी ग्रेव पर। तो ककाशी के फादर ने सुसाइड करी क्योंकि उनको लगा इतने सारे ब्लेम के बाद वो ककाशी को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, और ओबितो ने ककाशी को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और रिन की मौत ककाशी के हाथों हुई। तो ककाशी को लगता था कि इन सब की डेथ उसकी वजह से हुई है। ककाशी ये गिल्ट अपने साथ लेके जी रहा था। इसी वजह से ककाशी हमेशा कहता है कि आई नेवर लेट माई कॉम्रेड्स डाई। Naruto, Sasuke, Sakura, I'm going to believe in you. And Obito, Rin, I'll make you both a promise. I'll believe in my comrades and never let them die. तो हाँ यार, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो प्लीज यार वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। अगर इस वीडियो पे 3000 से ज्यादा लाइक आते हैं तो मैं समझ जाऊंगा आपको वीडियो पसंद आई है और मैं ऐसी और भी वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो ऐसी और कैरेक्टर एनालिसिस वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो 3000 लाइक्स का एम है तो प्लीज 3000 लाइक्स हो जानी चाहिए। और कमेंट करना मत भूलना कि आपको ककाशी क्यों पसंद है या फिर ककाशी का कौन सा डायलॉग पसंद है आपको। तो प्लीज कमेंट करना भूलना मत। तो अगर चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना और भी ऐसे ऐसे अच्छे कंटेंट के लिए। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @असलीसैयन। सभी सोशल हैंडल्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जाओ फॉलो करो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आरा आरा सायोनारा। You must see through deception. In the ninja world, those who break the rules are scum. That's true. But those who abandon their friends are worse than scum.